तीन कमलों राजों की इस तरह से द्वितीय ढाल में गीत मिथ्या दर्शन का स्वरूप का वर्णन हो गया। अब आगे कह रहे, अब गीत मिथ्या ज्ञान क्या होता है। मिथ्या दर्शन तो बता दिया, गीत मिथ्या दर्शन क्या है, को गुरु को देव को धर्म आदि की सेवा पूजना अर्चना आदि करना, ये गीत मिथ्या दर्शन है। अब गीत मिथ्या ज्ञान क्या है उसका वर्णन है 13वें नंबर दोहे में आ रहा, इसका उच्चारण करें। एकांतवाद दूषित समस्त, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित सुत को अभ्यास, कपिलादि रचित सुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहु देन त्रास, सो है कुबोध बहु देन त्रास, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपिलादि रचित सुत को अभ्यास, सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। ठीक ठीक हो रहा, उच्चारण ठीक हो रहा। ये क्या हो रहा ऊपर है क्या? तो अभी रुको कहियो। कह रहे हैं एकांतवाद दूषित, एकांत रूप से कथन करने वाला, विषयादिक पोषक खोटे पंचेंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने वाले, कपिलादि रचित और कपिलादि एकांतवादी द्वारा बनाए गए, समस्त अप्रशस्त सुत को अभ्यास कुबोध, सर्व खोटे शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना गीत मिथ्या ज्ञान है। गीत मिथ्या ज्ञान है, बहुत त्रास देन और जो बहुत दुख देने वाला है। इसमें बता रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान क्या है। तो मिथ्या ज्ञान कह रहे जो एकांत रूप से कथन करने वाला हो। तो एकांत रूप से क्या कहलाता है? तो एकांत का अर्थ क्या होता है? वस्तु में रहने वाले अनेक धर्म को ना मानकर किसी एक धर्म रूपी वस्तु के कथन करने वाले को एकांतवाद कहते हैं। उदाहरण के रूप में क्या? जैसे कोई कहे कि राम क्या है? राम पति ही है, तो एकांत हो गया। क्या है? क्या कोई करे राम क्या है? पति ही है, या राम पुत्र ही है, या राम भाई ही है, तो ये एकांत हो गया। पर जैन धर्म क्या है? अनेकांत है। जैन धर्म क्या कहेगा कि राम सीता की अपेक्षा से पति हैं, दशरथ की अपेक्षा से पुत्र हैं, लक्ष्मण की अपेक्षा से भाई है। तो ये जैन दर्शन की ये रीढ़ है, एकांतवाद नहीं करके स्यादवाद का कथन करना।
कथनचित ऐसा है और कथनचित ऐसा है। पर ये कह रहे हैं ऐसे जो एकांत रूप से बनाए गए हैं जिनमें एकांत का ही कथन है, तो ये गिरीत मिथ्या दर्शन लक्षण कह रहे हैं कि आत्मा का मरण ही होता है। ये मान लो एकांत से नहीं, आत्मा का मरण ही होता है। पर शादवाद नैतिक कथन से जैन दर्शन ही कहता आत्मा का मरण होता भी है और नहीं भी होता है। एकांत पकड़ लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आज बहुत प्रचलन में ऐसा, जिसे आप निश्चयवादी कहते, एकांत पक्षी कहते या और तरह तरह से नामों से कहते, ऐसी आज जैन धर्म में भी क्या है, तरह तरह के मत चालू हो गए। वो कारण ये है एकांत उन्होंने पकड़ लिया। एकांत पकड़ने से क्या हो गया, वह एक नया पंथ चालू हो गया। बात को समझना पड़ता है कि किस नए सी आचार्य ने क्या कथन किया। अब ये आप सोचो कि अब श्रावक हैं जिन्हें अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अब वो पिछली पुस्तकों का जो क्रमिक स्वाध्याय है वह नहीं पढ़ के समय सार पढ़ने लगी। अब समय सार पढ़ेंगी और किस नए से आचार्य कुंद महाराज ये बात कहने जा रहे हैं वह नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब समय सार में आचार्य कुंद महाराज ने कहा प्रतिकर्ण विश्व कुंभ है। क्या कहा, प्रतिकर्ण विश्व कुंभ है, विश्व के समान है, इसको नहीं करना चाहिए। तो भैया किसको नहीं करनी चाहिए, तो पढ़ो ना। जो आत्मा की ध्यान साधना में मुनि महाराज लवलीन हैं उन्हें प्रतिकरण आवश्यक नहीं, विश्व कुंभ है उन्हें। वो तो पाप दोष जो दोष करते हैं, दोष लग रहे हैं, उसके लिए अमृत कुंभ है। पर कथन समझना पड़ेगा कब किस नए की विवक्षा है, किस समय की विवक्षा है। ये अगर नहीं सहेंगे तो एकांतवाद, ये एकांतवाद हो गए, एकांतवाद से पकड़ के गड़बड़ हो जाएगा। बाकी जयसेन महाराज ने समय सार की जो टीका लिखी है उसमें स्पष्ट लिखा है कि पंचम गुणस्थान के ऊपरी जो हैं उनके पात्रों का इसमें कथन है। किनका कथन है, ऊपरी छठे सते गुणस्थान वाले हैं उनके हिसाब से सब कथन किया जा रहा। अब आप निचले गुणस्थान में वह चीज़ लगा लोगे तो भटक जाओगे। बनारसी दास की यही स्थिति हुई कि बनारसी दास के समय में कोई मुनि नहीं थे, कुछ नहीं था, सास थे, चलने वाला कोई था ही नहीं। तो क्या होगा, बनारसी दास जी क्या करते थे कि कमरे में क्या हो जाते थे, नग्न होके साधना करती थी। वो सोचती थी कि अब हो जाए उपलब्धि कुछ, पर उन्होंने लिखा समय सार नाटक में हमें कोई उपलब्धि नहीं हुई, कोई बताने वाला नहीं था, पर करते रहे साधना। मात्र वस्त्र आदि से नग्नता से ही केवल क्या उपलब्धि नहीं होती। तो इस कहने का अर्थ है कि कोई भी आगम जब तक सही बताने वाला आदि नहीं हो तब तक पढ़ना उचित नहीं। न कहीं का कहीं कुछ लगा लेंगे तो क्या है, वह आपके लिए घातक बन जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं जो एकांत रूप से कथन करने वाले हैं और विषयाधिक पोषक और खोटे खोटे पंचेंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने वाले और क्या हैं, ये जो एकांतवाद से कथन करने वाले और क्या हैं, इनमें विषय वस्तु क्या है। तो कह रहे हैं कि इसमें खोटे पंचेंद्रियों के विषय को करने वाला ही विषय है, जिससे क्या होगा, पंचेंद्रियों के जो विषय हैं ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से जो भी बने हुए हैं एकांत रूप से कथन है, तो ऐसे हैं खोटे शास्त्रों को पढ़ने से क्या है, पंचेंद्रियों के विषय की और तीव्रता आएगी। पहले के खोटे कार्यों में तो वृत्ति बढ़ती है और मन दूषित हो जाता है। वैसे ही अनादिकाल से इस जीव में संस्कार हैं। आचार्य बादीव सिंह महाराज ने एक छत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें जीवनधर कुमार का चरित्र है। जीवनधर कुमार हुए हैं जो मोक्ष हुए महावीर स्वामी के समय में, और जीवनधर कुमार
का उसमें चित्रण किया है चरित्र आचार्य बादीप सिंह महाराज ने, उसका नाम है छत्र चूड़ामणि। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि ऐसे ऐसे खोटे परिणाम क्यों होते रहते हैं बिना बिना करे। उन्होंने लिखा आचार्य महाराज ने कि अच्छे कामों में बुद्धि लगाने से भी नहीं लगती है, पर खोटे कामों में बिना लगाए बुद्धि लग जाती है। ऐसा क्यों है? आचार्य महाराज से प्रश्न किया किसी शिष्य ने कि अच्छे कामों में तो हम बुद्धि रात दिन लगाना चाह रहे हैं, लग ही नहीं रही, वो खोटे कामों में बिना पुरुषार्थ की लगती चली जा रही है। तो उन्होंने यही उत्तर दिया, ये पूर्व का संस्कार है। अनादिकाल से आकर क्या किया? यही तो किया है, और कुछ किया ही नहीं। इसलिए खोटे कामों को ज़्यादा समझाना पढ़ना नहीं पड़ता है। खोटे काम तो यूँ हो जाते हैं, और अच्छे काम हजारों बार समझाने के बाद भी वो बुद्धि वहीं जाती है। तो पूर्व का संस्कार परिवर्तन कैसे होगा? तो पूर्व का संस्कार परिवर्तन जब हम बार बार उसमें बुद्धि लगाएंगे। आप मान के चलो, आपने किसी बर्तन में घर में हींग रख दी। अब हींग का संस्कार कैसा होता है? बहुत परिश्रम से वह संस्कार मिटता है। ऐसे हींग की तरह इस संसारी प्राणी में संस्कार डल चुके हैं, उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा, तब ये संस्कार दूर होंगे। अन्यथा ये संस्कार अपन पीछे हट जाएंगे, नहीं अब नहीं होंगे, तो पीछे हटने से फिर वो पुनः रास्ता फिर करना पड़ेगा। जहाँ तक आ गए हैं फिर वहाँ तक आना पड़ेगा। इसलिए पीछे नहीं हटना है, जितने बढ़ चुके उससे आगे बढ़ना है। तो इसमें कहने वाले यही है कि ऐसे खोटे कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ती रहती है और मन दूषित होता है, और मन दूषित हो जाने से खोटे काम होते रहते। तो अनादिकाल से संस्कार ही हैं, पर ऐसे अगर खोटे शास्त्र आदि को पढ़ने से क्या होगा? और संस्कार दृढ़ होता चला जाएगा। संस्कार तो है ही, पर ऐसी चीज़ें और मिल जाएंगी तो फिर क्या है? और संस्कार दृढ़ हो जाएगा। तो ऐसे कह रहे हैं खोटे पंचीयों के जिनसे विषय पुष्ट होते हैं, हिंसा करना कहने को कहेंगे साहित्य आदि है, पर क्या हो गया? जिसमें हिंसा के उपाय बताए हैं। अब आज आप बात सोचे कि आज कम उम्र वाले बच्चों की भी क्या स्थिति है कि आज वह हिंसा करना सीख गए। अब आप आज सोचो कि कहने को मोबाइल आदि है, पर उसमें सब कुछ है। एक पाप करने के लिए कोई साधन चाहिए है, तो वो आपके पास आ गया है। अब कुछ नहीं चाहिए, बस महाराज एक मोबाइल चाहिए, उसके अंदर सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। बस क्या चाहिए? तो आचार्य कहते एक खोटा मन चाहिए। क्या चाहिए? एक खोटा मन चाहिए, और अगर खोटा मन है तो वह सब कुछ कर सकता है। छठी पृथ्वी का आज भी वह छठवें नरक का बंद कर सकता। आज, हाँ आज कोई बाधा नहीं, जा सकता है। तो ऐसा अगर खोटा नरक मन मिल गया और आपने उसकी बात मान ली, आप उसके बहका में आ गए, तो ऐसी नरकों में जाना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे आज साधन आ गए। अब आप कहने को उसमें गेम आदि है, बच्चे तो वही खेलते हैं, सुनते हैं। अब ऐसे ऐसे गेम हैं, उसमें हिंसा आदि करते हैं, उससे पाप का बंध हो रहा है। हो ही रहा ना, वो हो रहा है, वह उदय में आएगा। तो ये कह रहे हैं, एक किसी ने एक प्रसंग सुनाया था कि कोई बच्चा बच्ची होंगे, लगभग 13-15 साल की उम्र उनमें की रही होगी। अभी का कोई ने किस्सा सुनाया, और उसमें उन बच्चा बच्ची में कोई कुशील पाप संबंधी संबंध था, और घर परिवार में पिता थे उसके। अब उनने सोचा कि पिता हैं, ये तो हम सब कर नहीं पाएंगे, और उन्होंने सोचा कि बस अब बाथरूम है उसमें करंट की व्यवस्था कर दी, और वह जैसे ही जाएंगे
समाप्त हो जाएंगे। और उसमें करंट की व्यवस्था कर दी और जैसे ही वो गए समाप्त हो गए। बस उन्होंने जो भी बॉडी थी यहाँ वहाँ व्यवस्थित किया, पर पुलिस ने सारी ऐसी मार लगाई कि सब दोनों ने बता दिया कि हम ही ने यह अपराध किया। अब इतनी छोटी उम्र में भी ये बच्चों की स्थितियाँ हैं। कारण क्या है? ऐसे साधनों का सद्भाव और ऐसे साधनों में ही उनकी रात दिन बुद्धि लगी है। इसी तरह की फिल्में हैं, इसी तरह के सीरियल हैं, इसी तरह के तरह की और चीज़ें हैं, उनके कारण ये सब हो रहा। अब आप बताओ 24 घंटे में एक खोटे कामों में ये व्यक्ति कितना समय दे रहा। आप स्वयं सोचो ना, कितने साधनों से जुड़ा है। जब ऐसे साधनों से जुड़ेगा तो उस तरह का कार्य करने की उसकी बुद्धि होगी ही, और होगी तो पाप का आश्रय होगा। तो ये कहने का अर्थ है कि ऐसे साधनों से नहीं बचेंगे तो पाप के आश्रय से बच नहीं सकते। कोई दुनिया की ताकत नहीं, साक्षात तीर्थंकर भी आपको बचा नहीं पाएंगे, कोई को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो अपन को बता सकते, करना तो अपन ही को है ना। तो ये कहने वाले ये हैं कि हिंसा आदि अपहरण कैसे होता है, ये सारे साधन हैं। झूठ बोलने का क्या उपाय है? तो झूठ बोलना आप सिखाते हैं क्या? बच्चों को सिखाते हैं क्या कि झूठ कैसे बोला था? बस आपके बीच में रह सब सीख ही जाता ना वो। आप क्या झूठ बोलते हैं? पापा ने कहा बोल देना, कोई आए कि पापा सो रहे हैं, बता दिया उसने। अब बताओ, पापा बोल रहे हैं सो रहे हैं। अब पापा सो रहे हैं तो बता रहे हैं क्या? तो ऐसी तो झूठ है ना। तो ऐसे ही झूठ, हिंसा आदि जो भी आपकी दिन भर की प्रवृत्तियां हैं, घर में रहते ही लड़ाई झगड़ों की प्रवृत्तियां हैं, सारे संस्कार उसमें आते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप सावधानी नहीं रख रहे हैं, अपना आचरण अच्छा नहीं रख रहे हैं। एक बार की बात है, कहीं एक पिता महाराज से अपने लड़के की शिकायत कर रहे थे। मैं वहीं बैठा था, तो पिता बता रहे थे कि इस तरह की इसकी प्रवृत्तियां हैं लड़के की। तब लड़का कह रहा था, आपकी कैसी प्रवृत्तियां हैं? वो कह रहा मुख पे, आप क्या करते हो? आप घर कब आते हैं? आप क्या करते हैं? अब क्या कहे पिता ना। तो इस तरह की वृत्तियां आज जब बनी हुई हैं, तो आज चाहें कि हम बच्चों में संस्कार दें और लोगों में संस्कार दें, संभव नहीं। तो ये सब चीज़ें कह रहे हैं। कुशील पाप की चोरी करने के उपाय, तो चोरी करने के उपाय बताना पड़ते क्या? चोरी सब है, फिल्म आदि में सब जगह बताई जाता है, और जगह आज देख ही रहे हैं चोरी कैसी की जाती है। तो ऐसा, और कुशील पाप भी बढ़ रहा है, उसको भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सब सिखाते जा रहे हैं। एक से एक मैगजीन, पत्रिकाएँ, एल्बम वगैरह तरह तरह के साधन हैं। इस तरह से उन साधनों के माध्यम से ऐसे खोटे पाप हो जाते हैं। परिग्रह बढ़ाने वाले भी साधन और व्यक्ति हैं, बढ़ाते चले जाओ। क्या कह रहे हैं? परिग्रह बढ़ाने वाले, तो आप पूछ लो किसी से, वो बता देगा कैसे बढ़ता परिग्रह, कैसे जोड़ते, ये सब बताए। परिग्रह को छोड़ना कैसे है, ये बताने वाले कम हैं। जोड़ना कैसे है, ये बताने वाले आपको सहजता से व्यक्ति उपलब्ध हो जाएंगे। यही है कि दुर्गति को पहुंचाने वालों की कमी नहीं है, पर अच्छी गति को पहुंचाने वालों सलाहकारों की बहुत कमी है। क्यों कमी है? सामने वाला उसी पे दूसरा नहीं, भैया तो ये आप क्यों नहीं कर लेते ना, प्रश्न आप यही करोगे उससे, तुम हमें अच्छा उपाय बता रहे तो तुम क्यों नहीं करते? इसलिए खोटे उपाय बताओ, हम भी करेंगे और तुम भी करोगे, बस तुम्हारी भी दुर्गति होगी और हमारी भी होगी। तो इस तरह से पंच इंद्रिय के खोटे विषयों को पुष्ट करने वाले आज कर्ण इंद्रिय के तरह तरह के साधन, जिनसे कर्ण इंद्रिय के विषय पुष्ट होते हैं, ऐसे तरह के गीत संगीत क्या क्या है आप समझे, हमें नहीं पता न, हमने सब देखा है। हमारे ज़माने में तो ये सब मोबाइल था ही नहीं, हम तो जानते नहीं मोबाइल क्या कहलाता। हमारे ज़माने में तो वही लैंडलाइन था, हलो वाला, ये तो सब कुछ था ही नहीं उस समय। चक्षु इंद्रिय और राग देश बढ़ाने वाले क्या हैं? तो ऐसे राग देश बढ़ाने वाले भी साहित्य हैं, जिनसे केवल राग देश ही बढ़ता है, राग देश कम नहीं होता। और घ्राण इंद्रिय संबंधी जो हिंसादि आदि से बने ऐसे पदार्थ हैं,
ऐसे आपके टीवी वगैरह में विज्ञापन चलते हैं और जिन चीज़ों का विज्ञापन आता है वही आप पसंद करते हैं। कैसे बना क्या है इससे कोई मतलब नहीं ना, क्या है हमें तो ये चीज़ पसंद आ गई। तो ये रसना इंद्री संबंधी भी ऐसे आज तरह तरह की पुस्तकें आती हैं, भोजन कैसे आइटम तैयार किए जाते, आपको सब पुस्तकें उपलब्ध हैं और टीवी पर भी है, पेपर में भी है, मोबाइल में है। और व्यक्तिगत आपको कितनी डिशें बनाना, क्या क्या बनाना बनाते रहो। हम एक नगर में थे, चतुर्मास चल रहा था, तो ऐसी चर्चा होती थी आहार देने वालों की कि आज तो 2-3 घंटे में वह ढूंढा फिर बनाया, 2-3-4 घंटे तो ढूंढने में लग गए, यूट्यूब पर ढूंढते रहे क्या नई डिश बनाना है। ऐसा लोगों के पास समय है, समय की कीमत लोगों के पास, इनमें ये समय खर्च कर रहे लोग, ये नई डिश बना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इस तरह से मांस शराब से चीज़ें निर्मित हैं, अचार है, पापड़ है और तामसिक भोजन जो काम को उत्तेजित करने वाले ऐसे पदार्थ, ऐसी पुस्तकें आ रही हैं जो मन को विकृत करती चली जा रही हैं। तो ऐसी चीज़ों से पढ़ने से कर्मों की उदीर्णा होती है और ऐसी चीज़ें आप पढ़ोगे, देखोगे, चर्चा करोगे, करने का भाव होगा और भाव होने से कर्म का बंध हो जाता। क्या हो गया, आप कर पाए चाहे नहीं, आपने विचार मात्र बना लिया, बस यहाँ तो कर्म का आश्रय हो गया। काय बांग मना कर्म योगरा और सा आश्रवा आ गया, बस शुभ पुण्य से शुभ पाप से, शुभ योग से पुण्य का बंध होता है, अशुभ से पाप का बंध हो गया, आ गया। लो आश्रय तो होगा, आश्रय तो 13वें गुणस्थान तक होता, केवली भी उससे नहीं बच पाते, पर कषाय के अभाव में उनको ईर्यापत आश्रय होता है, सांपर्यिक आश्रय नहीं। सांपर्यिक आश्रय जो संसार के लिए कारण है उसको सांपर्यिक आश्रय कहते, उसमें स्थिति पड़ती है। पर ईर्यापत वक्त आया और गया, कैसे आया गया, जैसे आपकी पानी बरसा छत पे भर गया तो वो तो धीरे धीरे निकलेगा, ये क्या हो गया, सांपर्यिक का आश्रय। और ईर्यापत का आश्रय क्या है, जो भी आपने अपने गेट के आगे बौछारी जैसी, अब तो सीमेंट की बनने लगी, उस पर पानी गिरा और बाहर हो गया, इसको बोलते ईर्यापत। वहाँ रुकता नहीं, पर छत पे गिरा, भर गया, अब धीरे धीरे निकलेगा, उसको बोलते सांपर्यिक आश्रय। ईर्यापत आया और गया। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कर्मों की ऐसी उदीर्णा होती है, कर्मों की उदीर्णा ऐसे 9 कर्म के माध्यम से होती है। और क्या कह रहे हैं, कपिलादि रचित और कपिल आदि ऐसे एकांतवादी हुए हैं, उनके द्वारा बनाया गया है, जिन्हें आगम का ज्ञान है नहीं, कुछ भी है नहीं है, वो क्या लिखेंगे, वो यही लिखेंगे राग देश पाप आदि विषयों को बढ़ाने वाली वस्तु लिखेंगे। तो ऐसे उनमें एकांत का कथन है, बस कल्पना के द्वारा बनाए गए, कल्पना जो समझ में आई, एक नया उपन्यास तैयार कर दी, एक नई घटना कर दी, आप सत्यता समझ के उसमें बह गए। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, कह रहे समस्त अप्रस सुत को अभ्यास को बोध। तो क्या कह रहे हैं, जो सर्व खोटे शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाना सुनना सुनाना, ये क्या है, सब गिरीत मिथ्या ज्ञान है। ये साधनों के माध्यम से इसलिए गिरीत है, हमारे द्वारा साधनों या व्यक्तियों के द्वारा ये सब सीखा जा रहा है, इसलिए ऐसा है, गिरीत है, ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए गिरीत है, इसलिए गिरीत मिथ्या ज्ञान है। सरमन सभी क्या है, साहित्य, इसको साहित्य कहा जाता है। पर आचार्य महाराज कहते हैं साहित्य किसे कहा जाता है, जिसमें जो हित से सहित हो उसको कहते हैं साहित्य। पर इसमें हित की कोई बात ही नहीं, फिर भी लोग कहते हैं साहित्य। साहित्य कहते हैं जिसमें हित की बात हो उसको साहित्य कहते, पर हित की तो कहीं कोई बात ही नहीं महाराज, खोटी ही बात मिलने वाली है, इसलिए इसको साहित्य नहीं कहा जा सकता है। पढ़ना, पहले लोग पढ़ते हैं फिर दूसरे को सुनाते हैं, पढ़ाते हैं नहीं। पाचन शक्ति बहुत अच्छी नहीं रहती है ना, पता आपको, पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती है, तुरंत बाहर हो जाता है। आपने पढ़ा सुना, दूसरे को तुरंत सुनाना है।
भली आपका काम छूट जाए, गाड़ी रास्ते में लेट भी हो जाए, घर 4-6 झूठ भी बोलना पड़े कि हम कहाँ गए थे, किस में, कुछ भी बोल दो ना, पर सुनाएंगे तो महाराज जरूर। अब वो अंदर कब तक रखेंगे, कब मिलेंगे शाम को, फिर कब मिलेंगे पता नहीं ना। तो ऐसी स्थिति, घर पर कौन है मोबाइल से भी नहीं बता सकते, तो तुरंत बताना भी है। तो इस तरह से पढ़ना है, फिर पढ़ने को कहते हैं, सुनाना भी है, सुनना भी है और सुनाना भी है। तो इस तरह का साहित्य जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आज ऐसी चीज़ों में ही व्यक्तियों की रुचि बढ़ रही है, इस तरह की चीज़ों में रुचि बढ़ रही है। बताते हम तो सुना है कि ऐसी ऐसी जो पुस्तकें आती हैं, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि बहुत सारी, घर में सुना, अभी तो हमें नहीं पता, हम ना पढ़ते हैं ना हमें कुछ पता है, पर सुना है, घर में सुना कि लोग पहले से पैसा जमा कर देती थी कि हमें उस पत्र का चाहिए है भैया, पहले हमें मिलना चाहिए। ऐसे लोग शौकीन हैं। पर आज जो भगवान के द्वारा, आचार्य के द्वारा साहित्य है, मंदिरों में लोगों ने दान करके सब अलमारियों में रख दिया है, पर रुचि के अभाव में पढ़ने वाले हैं कोई? बताओ आप। नींद आती है, लोग कहते हैं हमें महाराज नींद आती है पढ़ने से, हमें तो भैया अभी तक नींद नहीं आई, आज तक हम तो सो ही नहीं, कभी स्वाध्याय करते हुए नींद का कोई काम ही नहीं, कहाँ से नींद आएगी ना। इतनी अच्छी अच्छी आचार्य ने बातें लिखी हैं, और जो अपने कल्याण की उसमें नींद आएगी, मतलब भोजन करने आज तक नहीं सुना किसी को नींद आ रही, सुना आपने? भोजन करते समय, नोट गिनते समय, किसी की निंदा करते समय हैं, और भी बहुत से काम हैं जिनमें नींद अभी तक नहीं सुनी। मतलब ये नींद की गोली है क्या? नींद की गोली है क्या? नींद आ जाती है, अच्छा है, फिर उनको वो गोली बंद कर दो। जिनको नींद नहीं आती है उन गोली लेना पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं बिना क्या है, बिना गोली खाए नींद नहीं आती लोगों को, ऐसे हैं लोग दुनिया में। एक आपको बात सुना दे। एक विद्वान ने सुनाया कि कहीं किसी नगर में एक विद्वानों का कोई सम्मेलन आदि हुआ, और वह सब विद्वान अपने अपने नगर से लौट रहे थे। अब लौट रहे थे, जब ट्रेन में दोनों लोग चढ़े, एक विद्वान थे, एक उद्योगपति थे। जब ये ट्रेन में चढ़े और चढ़ते साई नाइट का, रात का समय था, और उनने जैसे ही बर्थ पर वो लेटने लगे, उन्होंने गोली ली और मुख में डाल के लेटने लगे। उन्हें विद्वान ने पूछा ये क्या है? अरे क्या करें, इतना टेंशन है, दिन भर इतने काम हैं हमें, हम भली हमारा इतना व्यापार है कि बिना गोली खाए नींद आती नहीं, वही रात भर चलता है, पागल जैसे हो जाते हैं हम, तो बस गोली खा लेते हो जाते, बस क्या करें। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, कभी सुनाएंगे, अभी तो और बात इससे प्रसंग है, अभी तो यही देखें। तो क्या कह रहे हैं, इस तरह से ऐसे आज साहित्य रुचि बढ़ रही है, व्यक्ति के पास खूब समय है, एक उपन्यास शुरू करते 3 घंटे में विदाउट इंटरवल समाप्त। ऐसा सुना घर में, 3 घंटे में पूरी समाप्त, 400-500 पृष्ठ की पुस्तक समाप्त। जब तक पूरी नहीं पढ़ लेते तब तक तो कोई काम नहीं करते। पढ़ने सुनने से ऐसा श्रद्धान होता है, इसलिए इन सभी कारणों से बचना चाहिए। गृहीत मिथ्यात् तो पर उपदेश से जो होता है उसको गृहीत मिथ्यात् कहते हैं। बहुत त्रास देन, जो बहुत दुख देने वाला है। क्या कह रहे हैं, ऐसे अगर एकांत पक्षियों के द्वारा आप ऐसे जिनसे खोटे पंचेंद्रियों के विषयों में, पापों में प्रवृत्ति होती है, अगर आप इस तरह के साहित्य को आप पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपको सबसे अधिक दुनने वाली ऐसी नरक गति है, वहाँ जाके ऐसे कष्टों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि रात दिन वही चल रहा। तो ऐसे बहुत दुख देने वाला है। तो अगर इन दुखों से छूटना तो है, तो ऐसे तीर्थंकर के द्वारा जो बताए गए शास्त्र हैं, गणधर परमेष्ठी ने बनाए हैं, आचार्य ने बनाए हैं, अपन सब पर बहुत उनने उपकार किया है। अपनी साधना में से समय निकालकर ये सब किया है। देखो उनके समय की कितनी कीमत थी, उनकी समय की कितनी कीमत थी। साधना में से भी अपन सबके उपकार के लिए उन्होंने ग्रंथों की रचना की कि आगामी काल में होने वाले
इन पंचम काल में ऐसे साधन आना है और ऐसे साधनों के सद्भाव में अगर इन्हें कोई हित का उपदेश और मार्ग नहीं मिलेगा तो ये तो सब पाप के कामों में ही लगे रहेंगे। इसलिए आचार्य ने हम सब के लिए ऐसे ग्रंथों और आगम की रचना की। उनका कितना बड़ा उपकार है, उनने तो ये सब करके पुण्य का संचय कर लिया, पर अगर हम उस साहित्य ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं तो हम पुण्य नहीं पाप का ही संचय करेंगे और अपना जीवन क्या सब कुछ गड़बड़ कर लेंगे। तो इस तरह यह है आपका दोहा हो गया। पर जो अभी कुदेव का वर्णन चल रहा था वहाँ एक दो दृष्टांत सुनाना रह गए, उस समय हम आपको सुना नहीं पाए। पर सुनिए कि कुदेव जो होते हैं तो ऐसी अनेक दुनिया होती हैं जो अपनी विपत्ति को दूर करने के लिए उनको भगवान समझ के उनके पास जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें धर्म का बोध नहीं है। तो एक दृष्टांत हम दे रहे हैं कि एक व्यक्ति था और वह उसकी पत्नी गुम गई। पत्नी पता ही नहीं कहाँ गई। बहुत देर तक उसने खोजा, खोजते खोजते बहुत ज़्यादा परेशान होके थक गया और जिस स्थान पर वह रुका वहाँ उसने देखा कि दो स्टैचू बने हुए हैं। स्टैचू दो बने हुए हैं। वह जाके उन स्टैचू के पास जाके कहता है, एक राम का था, एक हनुमान का स्टैचू था। वह राम के स्टैचू के पास कहता है, हम बहुत दिन से परेशान हैं, बहुत आपत्ति में हैं और आप हमारे भगवान हो, आप हमारी इस समय सहायता करें। हमारी पत्नी गुम गई है, आप बताएं कहाँ मिलेगी। तो वह कोई व्यक्ति पास में खड़ा था, वो कहता है, इनकी गुम गई थी तो इनने लाके दी हनुमान ने। तुम उनसे मांग रहे हो क्या? मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिनने ढूंढ के दी उनके पास आओ, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तो ऐसी भी स्थितियां हैं, मानते तो हैं और जाते भी हैं पर उपलब्धियां नहीं होती। इसी तरह एक और दृष्टांत है कि दो व्यक्ति अजैन थे। वे रास्ते में कहीं जा रहे थे और दोनों में एक व्यक्ति कहता है कि एक बात तो बताओ, जो जैन लोग होते हैं बड़े धनवान होते हैं, बहुत पैसा है इनके पास, इनके मंदिर कितने आलीशान बने हैं, मूर्तियाँ भी बड़ी बड़ी हैं, छत चमर भामंडल भी लगे हैं, मार्बल टाइल्स आदि एक समझे डेकोरेट रहते हैं, कितने अच्छे मंदिर आलीशान, कितनी भव्यता रहती है, सोने चांदी आदि की उपयोग करते हैं। एक से एक विशाल बड़े बड़े नगरों में ऐसे मंदिर और क्षेत्र बनी रहती है। और इनके रहन सहन का तरीका भी अलग है। इनके भी स्वयं रहने के मकान अच्छे बने रहते हैं जिसमें सारी सुविधा, मार्बल आदि, अच्छे अच्छे गेट, फव्वारे, स्विमिंग पूल और क्या क्या रहता है। बहुत तरह तरह की चीज़ें रहती हैं इनके घर में। गाड़ियाँ भी हैं, नौकर भी हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं और सारी इनकी सुविधाएं रहती हैं। आखिर ये पैसे वाले जैन क्यों होते हैं? तो सामने वाले ने कहा, वस्तुतः बात ये है कि इनके जो भी तीर्थंकर हुए हैं वे सब राजघराने के थे, राजा लोग हुए, और जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली सारा छोड़ गए, सब इनको मिल गया। किनको मिल गया? इनको मिल गया, ये धनाढ्य हो गए। और हमारे ऐसे हैं कि रखे हुए हैं, वो छोड़ ही नहीं रहे, इसलिए हम दरिद्र हैं। ये सारी स्थितियाँ ऐसी घटित होती हैं। इस तरह आपको भी कुछ लोगों को नींद आ जाती है, झपकी खा जाते हैं यहाँ, तो उनकी नींद खुल जाए ना, सुना दें कि ठीक रहता ना। इस तरह यह है एकांतवाद से जो दूषित है, ये है खोटे शास्त्रों का पढ़ना आदि, जो भी भगवान के द्वारा रचित है, जो भी आगम है, उसके अलावा जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है, वह सब गीत मिथ्याद्र की कोटि। चाहे कोई साहित्य हो, चाहे कुछ भी हो, जो भगवान के द्वारा
जो उपदेश है उसके द्वारा हमें जो कुछ है वही आगम है और वही पाप कर्म की निजरा और पुण्य के संचय के लिए कारण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ऐसे साहित्य, ऐसी चीज़ों, ऐसी संगतियों से बचेंगे, तब आपका मार्ग प्रशस्त होगा और इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। अन्यथा तो जीवन निकल रहा है और निकल जाएगा। चौमासा भी निकल रहा है और जीवन भी निकल रहा है, निकलेगा ना। चौमासा भी बहुत सारा निकल गया है ना, पता है आपको, बहुत सारा निकल गया और बहुत सारा निकल जाएगा। और आप अभी वहीं रहेंगे महाराज, बस के हम वहीं हैं। कहाँ हैं हम? कहाँ हैं? घाटोल में हैं हम, घाटोल ही में बने रहेंगे। पर महाराज तो घाटोल से बाहर चले जाएंगे ना। ठीक है, ये हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें, और समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। इस तरह से कुछ भी हो सबसे बचें। क्या कह रहे हैं? अब गीरीत मिथ्याचारित क्या है उसको बताते हैं। ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। अब चारित्र क्या है इसको लिए 14 नंबर वाला दोहारा, इसका उच्चारण करें। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, धरी करण विविध विध देह दाह, धरी करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करण छीन, जे जे करनी तन करण छीन, जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, धरी करण विविध विध देह दाहे, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है? कह रहे हैं जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, विविध विद देह धरी दाह करन, जो साधु प्रसिद्धि धनादि की उपलब्धि और आदर सत्कार आदि की अभिलाषा से अनेक प्रकार के शारीरिक वेश धारण करके शरीर को पीड़ित करते हैं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन तन छीन करन जे जे करनी। इस प्रकार चैतन्य स्वरूप आत्मा और शरीर आदि सभी पर वस्तुओं के भेद विज्ञान से रहित मात्र शरीर को ही छीण करने वाली जो जो क्रिया हैं वे सब गीरीत मिथ्याचारित हैं। इसमें कह रहे हैं कि जो साधु, साधु का अर्थ कुगुरु, जो भी अन्न मतावली हैं तो वे कुगुरु हैं। प्रसिद्धि किस लिए तप करते हैं? कि इसलिए हमारा दुनिया में नाम हो, हमें लोग दुनिया में जानने लग जाए। किस लिए कर रहे हैं तप? किस लिए कर रहे हैं तप? इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी यश कीर्ति बढ़े, हमारी प्रसिद्धि बढ़े। तो आचार्य यही कहते हैं कि अभी तुमने तप का स्वरूप समझा नहीं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सरवार सिद्धि में लिखा, तप की परिभाषा लिखते हुए, जो कर्म की क्षय को करने के लिए तपा जाता है उसको तप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या होता तप का उद्देश्य? तप का उद्देश्य क्या होता है? हमारे कर्मों का क्षय। अगर ये उद्देश्य है तो ठीक है। इसलिए है लोग हमारी महाराज नाम बोलेंगे, इनने इतने उपवास किए, माला भी पहनाएंगे, इनाम भी मिलेगी, व्हाट्सएप पे भी नाम आएगा, पेपर में आएगा और लोगों में चर्चा होगी। इसलिए अगर उपवास कर रहे हैं
तो आचार्य कहते अभी तुमने तप का स्वरूप समझा नहीं। व्यक्ति को चाहे नहीं रखना। अब लोग जो प्रशंसा करेंगे और नाम होगा, करने दो, वो पुण्य का संचय करेंगे। हम अगर चाय रख रहे हैं तो गड़बड़ है, लेकिन जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होना चाहिए, वो करना चाहिए, वो अपने पुण्य से। पर करने वाला ही चाह रहा है महाराज बहुत कितना नाम होगा, बस पारना के पहले ही पेट हमारा भरा होगा। क्या होगा? भोजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये सब प्रसिद्धि आदि की चाहे रखना, बस आनंद आ जाएगा। तो एक आपको दृष्टांत और सुना देते हैं, सुन लो आप। अब क्यों सुनी लेना। चाहे की भूख किस तरह व्यक्तियों में रहती है। एक नगर में एक व्यक्ति था और एक एक उपास करते करते उसने ऐसी साधना कर ली कि वह 6 माह तक बिना आहार के रहता था। 6 माह लगातार उपास करता था और अपने नगर से वह बाहर चला जाता था। एकांत में वह 6 माह वहीं रहता था, किसी तरह की कोई वस्तु कुछ भी ग्रहण नहीं करना। और ये अजैन की चूँकि घटना है और वह वहाँ रहता था। और 6 माह जैसे ही पूर्ण होते थे वह उस जंगल से निकल के जैसे ही कुछ दूरी पर आता था और नगर के सैकड़ों हजारों लोग उसके सम्मान के लिए पहुंच जाते थे, माला लेके, और भी तरह तरह के लोग उसकी प्रशंसा करते थे। हजारों लोगों की भीड़ के साथ वह नगर में प्रवेश करता था। ऐसा करते करते उसको अनेकों वर्ष हो गए और इसका यह कार्य अच्छे से होता रहा। तब लोगों में ये चर्चा होने लगी कि हम तो एक टाइम भोजन छोड़ने के लिए भी कष्ट होता है और यहाँ एक टाइम क्या एक ना उपास कर पाते, और यहाँ तो 6 माह के उपास करना बहुत बड़ी बात है, कैसी साधना है वास्तव में। और लोग चर्चा करते थे, पर चर्चाओं के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। और समाधान जब नहीं निकला तो नगर के लोग राजा के पास पहुँचे और राजा के पास ये समस्या रखी कि इस तरह की चर्चा का कोई समाधान हम लोगों से नहीं निकल रहा, राजन आप बताएं। राजन ने कहा इस बात का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले हम जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन तुम लोगों को करना होगा। ठीक है राजन जी, इस बार तुम्हें ऐसा करना है जैसी 6 माह पूर्ण होंगे वो उस व्यक्ति के निकलने का समय होगा, इस बार किसी को भी वहाँ जाना नहीं है, अपने ही स्थान पर रहना है और अपन को कहीं कुछ नहीं जाना। जैसी समय पूर्ण हुआ वह जंगल से बाहर जिस दूरी पर लोग खड़े रहते थे भीड़, वहाँ एक भी व्यक्ति दिख नहीं रहा है, कोई भी शोरगुल नहीं, कुछ नहीं। बस जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा और चक्कर आके वह गिर पड़ा। लोगों में यही भी चर्चा हो गई, क्या हो गई दशा, क्या हो गया। और चर्चा में यह राजन के पास पहुंची, राजन ऐसी ऐसी घटना घट गई और अब तो हमारी बात का उत्तर दें। आपने कहा था ऐसा हमने कर लिया, तो तुम्हारी बात का यही उत्तर है कि व्यक्ति के अंदर चाह और लालसा ख्याति प्रसिद्धि कितनी रहती है, वह भूखा रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस चाह ने आज उसको गिरा दिया। तो ये सारी चीज़ों के लिए दृष्टांत हमने बताया कि इस तरह की लोगों में चाह है, उपास नहीं, कुछ भी आप कर रहे हो तो कर्म निद्रा होने वाली नहीं है। शरीर की निद्रा जरूर हो जाएगी पर कर्म की निद्रा नहीं। आचार्य शुभचंद महाराज ने ज्ञानों में एक श्लोक लिखा। उन्होंने लिखा कि अगर तुम्हें सुखाना है तो शरीर को नहीं सुखाओ, सबसे पहले मन को सुखाओ। जो ख्याति चाहे की, प्रशंसा की, ये खुराक इसको चाहिए है, सबसे पहले इस मन को सुखाओ। शरीर को मत सुखाओ, शरीर तो सूख जाएगा, वो तो सोंठ बन जाएगा, पर ये मन को सोंठ बनाओ सबसे पहले, तब जाके तुम्हारी कर्म निद्रा होगी। अन्यथा ऐसी निद्रा के अनादिकाल से संसार में बनी हुई है। क्यों बनी हुई बताओ आप? क्या निमित्त नहीं मिले होंगे, समोषण नहीं गए, सब जगह गए, पर चाहे बस
एक दूसरे से सीखते जा रहे, हाँ हम ये करते हैं तो बहुत नाम होता है, बहुत चर्चा, तो चलो अपन भी करें ना। बस इसमें सब एक दूसरे को सीखते हुए सब करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह कह रहे हैं दुनिया में हमारा नाम हो इसलिए जानने लग जाए धन, और इसलिए क्या करते हैं, पीड़ा देते शरीर को कि लोग धन देंगे, बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, मोबाइल देंगे, अच्छे अच्छे कपड़े और पकवान, नई नई वस्तु मिलेंगे, इसलिए तप कर रहे हैं। तो कह रहे जो प्रसिद्धि के लिए और धन आदि की इच्छा, कुछ करना नहीं पड़े सब प्राप्त हो जाए, कब तक चलेगा? क्या है, साधु या किसी भेष को धारण कर लिया, सब कुछ फ्री में मिल रहा, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अच्छी से रहो ना। तो कहते हैं कब तक नहीं, जब तक रहस्य नहीं खुल जाएगा। रहस्य जब भी खुल जाएगा फिर कोई देने वाला कुछ भी नहीं है। और आदर क्या कहते हैं, साधु प्रसिद्धि और धन आदि आदर लेने लोग आते हैं, छोड़ने आते हैं, खड़े हो जाते हैं, आइए पधारिए, अच्छे अच्छे शब्दों से अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बैठिए। तो ऐसे लिए सब होता है, इसलिए तप को तपते हैं। सत्कार, माला पहनाना, साल देना, गिफ्ट करना, पैर पड़ना, मंच पर बोलने के लिए कहें, ये सारी चीज़ें ऐसी प्रशंसा होती है। पीड़ा तो कह रहे हैं जो साधु प्रसिद्धि धन आदि की अभिलाषा और आदर सत्कार आदि की अभिलाषा से अनेक प्रकार शारीरिक भेष को धारण करके, अनेक प्रकार के शरीर को धारण भेष करते हैं, कभी कोई भेष है, कभी कोई भेष है, ऐसे बेवरबा की तरह वह धारण करके शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। शरीर को कीड़ा जमीन में अंदर पूरा शरीर रख देते हैं। आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया था कि हम जब महावीर जी में थे तो हम यहाँ इस मंदिर से जब सुबह सुबह शांति नगर जाते थे तो एक व्यक्ति रहता था, उसका शरीर पूरा जमीन के अंदर रहता था, केवल हाथ रहता था बाहर, उसमें माला रहती थी, ऐसी माला चलती थी। क्या है ये कोई सम्यक तप है? ये कोई सम्यक तप नहीं है। अगर सांस रुक जाएगी, कुछ हो जाएगा तो अकाल में मरण हो जाएगा। तो ऐसे ये तप सम्यक तप नहीं है जिसमें कोई भी मरण हो। तो ऐसे जमीन के अंदर सिर रहता है, जंगल में एकांत में रहते हैं, नग्न रहते हैं, भूख प्यास की बाधा को सहन करते हैं, मौन धारण करते हैं, कषाय नहीं करते हैं, कषाय भी नहीं रहती है, पर विषयों का त्याग और धूप में बैठना, अन्न नहीं कंदमूल खाना। तो ऐसे तरह तरह के जो तप तपते हैं ये सम्यक्त नहीं है। क्या है? मिथ्याचारित है। ऐसे शरीर सुखा रहे हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार चेतन स्वरूप आत्मा और शरीर आदि सभी पर वस्तुओं के भेद विज्ञान से रहित मास शरीर को ही छीन कर रहे। क्या कर रहे हैं? वह चेतन आत्मा का स्वरूप क्या है और शरीर आदि पर वस्तु क्या है, ये उन्हें भेद विज्ञान नहीं। शरीर और आत्मा क्या है, दोनों अलग अलग हैं। इस तरह का उन्हें भेद विज्ञान से रहित हैं तो मास शरीर को छीन कर रहे हैं, और शरीर को छीन करते जो जो भी क्रिया कर रहे हैं ये सब क्या है? मिथ्याचारित है। इसलिए समझ लें ये तो मिथ्याचारित का वर्णन है। पर अगर जैन दर्शन को मानने के अनुसार भी अपनी ख्याति प्रसिद्धि आदि के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो तप हो चाहे कोई हो, तो वो भी सब सम्यक की कोटि में आएगा क्या? ये विचार करने की बात है, क्योंकि उद्देश्य ही गलत है। उद्देश्य प्रसिद्धि तो मिल ही जाएगी ना, पर कर्म क्षय नहीं होंगी। कर्म क्षय नहीं होंगी तो संसार का भ्रमण बने रहेगा। भेद विज्ञान, जिन्हें ज्ञान ही नहीं कि आत्मा चेतन स्वरूप वाला है और शरीर वस्तुओं से जड़ है, पर है, अपने से भिन्न है, जो आत्मा और शरीर में भेद विज्ञान नहीं जानते हैं। पीड़ा, तो इस तरह की पीड़ा से केवल शरीर क्षीण हो रहा है, कर्म क्षीण नहीं हो रहे हैं। कर्मों को क्षीण करने के लिए सम्यक तप चाहिए। क्या कहते हैं आचार्य? सम्यक दर्शन पूर्वक जो ख्याति प्रसिद्धि लाभ से रहित जो तप तपाया जाएगा, उससे क्या होगी? कर्म की निर्जरा होगी। और जो सम्यक पूर्वक तप नहीं तपा जाएगा, ख्यासी लाभ पूजा आदि की चाय रहेगी, उसमें कर्म निर्जरा नहीं हो पाएगी। कोटि वर्ष तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जी, आगे आएगा चतुर्धार में। और ज्ञानी के छिन माई, छिन क्या कहलाता है? एक क्षण में काम हो गया। एक मजदूर फावड़ा दिन भर चलाएगा, 400 रुपये मिलेंगे, 500 मिलेंगे,
और एक बड़ा ऑफिसर एक 2 अक्षर लिख देगा, बस करोड़ों लाखों मिल जाएंगे। तो यही करोड़ों कोटि वर्ष तपो, करोड़ों वर्ष में कुछ होना नहीं और क्षण मात्र में काम हो गया। आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सुनते उनके मिनटों की पे हजारों करोड़ों में है। ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए सम्यक तपों को तपना चाहिए। ख्याति प्रसिद्धि जो भी धन आदि की चाह है, ये तो सब भूसे के समान है। कोई भी आप गेहूं आदि का वपन करेंगे तो इसलिए करेंगे कि फसल अधिक हो। भूसा के लिए आप बोएंगे क्या? भूसा तो फ्री में मिलेगा। जब गेहूं आएगा तो भूसा तो फ्री में मिलने वाला है। इसी आचार्य कहते हैं तप तपोगे धर्म करोगे तो भूसे के समान धन वैभव तो अपने आप मिल जाएगा, मांगने की ज़रूरत नहीं। आप आगम में प्रतिमान युग में कथानक पढ़ें तो पूर्व में जो अच्छे अच्छे दान करने वाले तप करने वाले वो अगले अगले जन्म में राजा महाराजा हुए वो तो पुण्य के प्रभाव से सब मिलेगा। तो इस तरह यह है आपका दुआ हो गया। और आपको अगर कुछ पूछना तो पूछ लें, ठीक है। थोड़ी कड़वी तो लगती होगी, महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये तो सभी महाराज करते हैं, सब करें चाहे। हम तो कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहे। पर्व होते या अन्य समय होते बस एक देखिए होते लाइन लग जाती उपासों की और सबकी। पर क्या है, नाम नहीं बुला है तो फिर कसाय महाराज भड़क जाती है तो सबको उतार देते हैं, गाली गलौज और दुनिया के अपशब्दों का व्यवहार होते हैं। तो नाम के लिए किया था ना तुम, बस, और नहीं मिला तो बस। तो जितना तुमने पुण्य संचय नहीं किया तब करके जितनी तुमने निंदा आदि करके उससे ज़्यादा पाप बंद हो गया। वो सम्मान करते हैं, करने दो, वो तो अच्छा है। आप चाह रहे हैं ये सब गड़बड़ है। ठीक हो गया, कुछ पूछना तो नहीं है? समझ में आ रहा मतलब, ऐसा तो लग रहा ना, आ रहा समझ में? अच्छी से समझें भाई। दूसरी ढाल भी जाने वाली है, एक दोहा बचा है वो भी चली जाएगी। इसलिए सब जाने वाला है, अपन सब भी जाने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं हैं। अपन भी अनित्य भावना के अंतर्गत आते हैं, कोई नित्य नहीं है। सिद्ध भगवान केवल नित्य हैं, बाकी सब अनित्य हैं। आचार्य महाराज का संस्मरण देखें कि आचार्य महाराज का एक संस्मरण हमने आपको सुनाया था अभी, उपास का, कि किस तरह वह ख्याति प्रसिद्धि से दूर रहते हैं। और जैसा उन्होंने कहा था कि भैया क्या हमें रिकॉर्ड बनाना है, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए करना है, उसी तरह का दूसरा संस्मरण भी आपके समक्ष आ रहा था। है सन 1980 की बात है, मार्च का महीना था और आचार्य महाराज द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान थे। और सुबह केवल आचार्य महाराज आहार लेने के लिए नीचे आते थे, बाकी समय ऊपर ही रहती थी। और पूरी संघ सहित अच्छी साधना वहाँ चलती थी, खूब साधना और स्वाध्याय होता था। आचार्य महाराज तीनों टाइम की सामयिक धूप में बैठ के पत्थर पर धूप पर बैठते थे और तीनों टाइम की सामयिक करते थे। गर्मी का समय, मार्च का महीना, और पत्थर पर, उस गर्म पत्थर पर बैठ के तीनों सामयिक गुरुदेव करते थे। ये गुरुदेव की साधना थी और इस तरह वह साधना निरंतर चलती थी। संघ भी अपने अनुसार साधना करता था, पर आज तक संघ में कोई मुनिराज नहीं थे। पर आचार्य महाराज का विचार आया कि मुनि बनाना है। ये तो विचार है, ये उनकी क्षमताएं हैं कि वो बाहर कभी किसी को लीकेज नहीं होती। जो उनके अंदर है वो अंदर ही है, वो कभी किसी को पता लगती नहीं। और इस तरह उनका विचार था। पर लोगों में चर्चा या संस्मरण लोगों ने अनेक अनेक प्रकार से सुनाया है। पर अभी हम चूँकि कुंडलपुर में थे तो हमने सोचा जिनके साथ घटित हुआ उन्हीं से पूछो ना। तो हमने पूज्य समय सागर महाराज से पूछा कि महाराज जी ये सही बात क्या है, आपकी दीक्षा कैसे हुई? तब समय सागर महाराज ने सुनाया। हमने महाराज जी ऐसा ऐसा सुना था, नहीं कहले ऐसा हुआ। महाराज जी ने कहा हुआ ऐसा कि हम दोपहर में सामयिक में बैठे हुए थे। उस समय समय सागर जी एलक अवस्था में थे और मैं बाहर बैठा था और आचार्य महाराज वहाँ से सामयिक करके निकले और निकले तो बस ऐसा बोलते हुए चले गए, कल तुम्हें केस लॉन्च करना है। और बस सुन लिया, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा।
और सुबह उठ के मैंने केशलौंच कर लिए। और केशलौंच करने के बाद आचार्य महाराज और संग सहित सब लोग शौच के लिए चले गए और मैं आचार्य श्री के पास भक्ति करने के लिए गया। चूँकि केशलौंच करने के बाद आचार्य महाराज के पास भक्ति के जाना पड़ता है, तो हम वहाँ भक्ति के लिए गए। और कुछ महाराज तो कुछ तो साधु आ चुके थे, कुछ अभी उस समय आए नहीं थे। आचार्य महाराज एक पार्टी पर बैठे हुए थे और समय सागर आके बैठ के भक्तियाँ करने लगे। तभी मणिबाई पूजन करने के लिए थाली से द्रव्य कहीं ले जा रही थी। तब संकेत से आचार्य महाराज ने बोला, ये द्रव्य ला के यहीं रख दो। बाई जी डर गई, क्या गलती हो गई, और वह तो रख के चली गई। और किसी साधु से बोला, जाओ वो हमारी धर्म ध्यान दीपक वहाँ से उठा लाओ, और उठा के लाए। और कुछ ही सदस्य संघ के आप आए थे और आचार्य महाराज ने संस्कार क्या कर दें, चालू कर दिए। जो भी मुनि के योग संस्कार होते, पंचमुष्टि आदि जो कुछ भी है, और संस्कार करते करते आचार्य महाराज ने पूज्य मुनि एलक जी एलक अवस्था में थे, उन्हें पूज्य समय सागर बना दिया। तो ये संस्मरण के ये है ख्याति पूजा लाभ कि ना तो देने वाले को तो पता है, लेने वाले को नहीं पता। दुनिया को क्या पता हो क्या कौन को मुनि बनना क्या होना। तो ये जब सब लोगों ने देखा कि मुनि दीक्षा हो गई, तब संघ के जो भी एलक छुल्लक थे, जब पूज्य समय सागर जी के चरण स्पर्श करे और कहा, आपका तो अहोभाग्य है, आपको मुनि बनने का अवसर मिला गया, ऐसा हमको भी मिले। ऐसी खूब चर्चाएं हो रही थी और सब साधु खड़े थे। आचार्य महाराज भी वहीं से निकले। आचार्य महाराज, क्या हो गया? आचार्य महाराज, आज बहुत अच्छा हम लोगों को लग रहा, आज हम लोगों के बीच में कोई मुनि अभी तक नहीं था, आज पूज्य समय सागर जी को यह प्राप्त हो गया, तो यह तो बहुत अच्छा क्षण है। आचार्य महाराज कहने लगे, आत्म विकास के लिए यह साधना ही सबको करना है और इसी पद से ही मुक्ति मिलती है। तो इस तरह साधारण तरीके से, कोई ना माइक, ना कोई मंच, ना टेंट और ना कोई आवाज़, न किसी को कुछ भी पता नहीं लगा, और प्रथम मुनि दीक्षा गुरुदेव ने इस तरह दे दी। तो इस तरह आचार्य महाराज कैसे ख्याति पूजा लाभ से दूर रहते हैं, इसलिए हमने आपको संस्मरण दिया। समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम बंद मानस ममास्तु देवी।